गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आईटी ज्ञान। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा। इनहेरिटेंस का जो फर्स्ट टाइप है हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, उसके बारे में पढ़ा। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हमने देखा कि जब एक बेस क्लास है उसके आधार पर कोई डिराइव्ड क्लास बनाई जाती है, तो इस प्रकार के इनहेरिटेंस को सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहा जाता है। और सेकंड टाइप जो आता है इनहेरिटेंस का, वो आज देखेंगे हम, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो जैसा कि आप इसके नाम से ही जान जाते हो कि मल्टी लेवल, मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक, लेवल का मतलब होता है स्तर, कि जिसमें ऐसा इनहेरिटेंस जिसके अंदर बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास के कई स्तर हो सकते हैं। ठीक है, तो उसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहा जाएगा। तो डेफिनेशन के रूप में इसको अगर याद करें, तो जब किसी डिराइव्ड क्लास के आधार पर नई क्लास बनाई जाती है तो उसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसमें जो लेवल होते हैं उनकी कोई सीमा नहीं होती, आप कितने लेवल तक भी इनहेरिट कर सकते हैं आगे से आगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने एग्जाम्पल के रूप में 3 लिखे हैं कि पहले ए क्लास है, ए के आधार पर बी क्लास बन गई और बी के आधार पर सी क्लास बन गई। तो इस तरह आगे से आगे ए के आधार पर बी बनी, बी से सी बन गई, सी से डी, ई कितनी भी बन सकती है आगे। ये लेवल हो गए इनके। ठीक है, तो जैसा कि मैंने परिभाषा बताई, इसकी कोई डिराइव्ड क्लास है उसके आधार पर कोई नई क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पर ए है, ये एक बेस क्लास है, इसके आधार पर डिराइव्ड क्लास बी बनी यहाँ पर। ठीक है, और बी के आधार पर सी बन गई आगे। तो बी है वो सी के लिए एक अंतरिम बेस क्लास है। ठीक है, जैसे ए बी के लिए बेस क्लास है, वैसे बी सी के लिए बेस क्लास है। ठीक है, और बी ए के लिए डिराइव्ड क्लास है, तो सी बी के लिए डिराइव्ड क्लास हो गई। ठीक है, ये जो इस तरह का टाइप चलता है, इसका लेवल चलता है, इसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसको और समझने के लिए एग्जाम्पल देखेंगे प्रोग्राम के रूप में। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी प्रोग्राम्स हैं, अपडेट्स हैं, लेसन, वो प्राप्त हो सकें। तो चलिए आगे चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टार्ट करते हैं। हमारी हेडर फाइल आ गई। उसके बाद में देखिए, यहाँ से लेकर क्लास डेटा 1, तो पहली क्लास हम यहाँ पर बनाएंगे। क्लास डेटा 1 यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक चलेगी। उसके बाद में क्लास से डेटा 2 चलेगी और वो यहाँ तक चलेगी। ठीक है, मतलब आपको एक छोटे से रूप में यहाँ पर एक बार सिंपल सा बता देता हूँ मैं एक बार। देखिए, हम 3 क्लास बनाएंगे इसके, जैसे मैंने एग्जाम्पल बता रखे हैं वैसे ही 3 क्लास बनाएंगे। एक डेटा 1 बनेगी, उसके बाद में उसके आधार पर हम बनाएंगे डेटा 2, और डेटा 2 के आधार पर फिर बनेगी एडिशन नाम की क्लास। तो इनको याद रखना आप एक बार, कि डेटा 1 के आधार पर डेटा 2 बनी, डेटा 2 के आधार पर एडिशन बनाएंगे। और ये भी याद रखना है, देखिए जैसे डेटा 1 है, इसमें हम क्या बनाएंगे, इसमें एक तो हम एक्स बनाएंगे, एक हम इसमें गेट एक्स बनाएंगे। एक्स तो एक डेटा मेंबर बन जाएगा वेरिएबल के रूप में। एक गेट एक्स नाम का इसमें फंक्शन बनाएंगे, और फिर एक शो एक्स नाम का फंक्शन बनाएंगे। ऐसे ही डेटा 2 जब बनेगी डेटा 1 के आधार पर, तो उसमें ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर आ ही जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, डेटा 2 के अंदर। साथ में प्लस में डेटा 2 के अंदर अलग से क्या होगा, अलग से इसमें एक वाई बनेगा डेटा मेंबर, एक गेट वाई नाम का फंक्शन बनेगा, और एक शो वाई नाम का फंक्शन बनेगा। ठीक है, और उसके बाद में ये सारी चीज़ें, मतलब डेटा 1 की डेटा 2 के आधार पर एडिशन बनेगी। मतलब डेटा 1 की विशेषताएं ये सारी आ गई डेटा 2 में, और डेटा 2 की जो भी विशेषताएं थी वो आ जाएगी आगे एडिशन के अंदर। मतलब ये सारी चीज़ें डेटा 1 डेटा 2 की सब किस में आ जाएगी, एडिशन में आ जाएगी, सारी सारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, पूरा सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। प्लस में इसमें अलग से क्या बनेगा, इसमें बनेगा जेड, और सम नाम का फंक्शन बनेगा, और एक शो जेड नाम का फंक्शन बनेगा। इतनी चीज़ें बनेगी। अब डिटेल में पढ़ते हैं इनको। यहाँ पर देखिए
क्लास डेटा वन में हमने प्रोटेक्टेड अनुभाग के अंदर एक डेटा मेंबर बनाया इंटीजर एक्स नाम का। पब्लिक अनुभाग में हम बनाते हैं वॉइड गेट एक्स और इंटीजर ए। ये गेट एक्स नाम का फंक्शन मेंबर फंक्शन बनाया हमने यहाँ पर। इसका आर्ग्यूमेंट है इंटीजर ए। जब भी इस गेट एक्स नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, इसको एक आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा, एक वैल्यू दी जाएगी और वो वैल्यू एक्स की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब गेट एक्स फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तो हम एक्स के अंदर कोई वैल्यू रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर वॉइड शो एक्स वॉइड, तो शो एक्स नाम का मेंबर फंक्शन है। जब इसको कॉल किया जाएगा तो ये एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा। एक्स बराबर एक्स की वैल्यू जो भी हमें गेट एक्स के द्वारा इनपुट करेंगे उसको प्रिंट कर देगा। इतना काम हो गया डेटा वन क्लास का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ लिखा है क्लास डेटा टू पब्लिक डेटा वन। तो क्लास डेटा टू, यहाँ पर नई क्लास बना रहे हैं हम डेटा टू के नाम से। एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक रखा गया है और ये क्लास बनेगी डेटा वन के आधार के ऊपर। डेटा वन की सारी विशेषताएं कौन कौन सी, एक्स डेटा मेंबर है वो आ जाएगा, गेट एक्स आ जाएगा, शो एक्स आ जाएगा, वो सारे आ गए डेटा टू के अंदर। फिर डेटा टू के अंदर अलग से क्या है, प्रोटेक्टेड अनुभाग में एक वाई नाम का डेटा मेंबर बनाया है। पब्लिक अनुभाग में गेट वाई नाम का एक मेंबर फंक्शन है जिसको कॉल करने के ऊपर एक वैल्यू लेगा और वैल्यू को वाई में इनपुट करेगा। जैसे गेट एक्स में एक्स की वैल्यू इनपुट करते हैं, गेट वाई को कॉल करने पर वाई की वैल्यू इनपुट होगी। ठीक है, उसके बाद में एक मेंबर फंक्शन है शो वाई नाम का। जैसे शो एक्स एक्स की वैल्यू को प्रिंट करता है, शो वाई फंक्शन को कॉल करने पर ये वाई की वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, इतना काम हो जाएगा हमारा डेटा टू नाम की क्लास के अंदर। आगे बढ़ते हैं, तीसरी क्लास हमारी बनती है डेटा वन के आधार पर डेटा टू बनाई। डेटा टू के आधार पर ध्यान देखिए, डेटा टू यहाँ पर लिया गया है, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक रखा गया है और डेटा टू के आधार पर हम बना रहे हैं एडिशन नाम की क्लास। ठीक है, एडिशन के अंदर देखिए हमने बनाया जेड नाम का डेटा मेंबर। सम नाम का फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पर। सम फंक्शन को कॉल करने पर ये क्या करता है, क्योंकि एक्स और वाई का जो भी टोटल होता है, योग होता है, उसको करके जेड में रखता है। अब आप कहोगे एक्स तो है, देखो यहाँ पर पता चल जाता है एक्स है डेटा वन का, वाई है डेटा टू का। तो डेटा वन की विशेषताएं आई डेटा टू के अंदर। डेटा टू के अंदर जो कुछ था वो आ गया एडिशन के अंदर। एडिशन में लाकर हमने एक्स और वाई को जोड़ दिया। सम फंक्शन को कॉल करने पर एक्स वाई को जोड़ देगा ये और जेड में वैल्यू रख देगा। जेड कौन सी क्लास का है, एडिशन क्लास का है, जेड में वैल्यू रख देंगे। और शो जेड नाम का फंक्शन बनाया गया है यहाँ पर, जो जेड की वैल्यू को अर्थात एक्स और वाई के टोटल योग को प्रिंट करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एडिशन नाम की क्लास के अंदर। अब आते हैं मेन फंक्शन में। सारी क्लासों के बाहर मेन इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं। यहाँ देखिए लिखा है एडिशन ए। तो डेटा वन के आधार पर डेटा टू बनी, डेटा टू के आधार पर एडिशन बनी। अब एडिशन क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो डेटा वन, डेटा टू और एडिशन तीनों के मेंबर फंक्शन का उपयोग कर पाएगा। तो यहाँ पर एडिशन क्लास का बना है ए नाम का ऑब्जेक्ट। पहले लिखते हैं ए डॉट गेट एक्स। तो यहाँ पर देखिए एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट ए है और यहाँ पर डेटा वन क्लास के डेटा में जो मेंबर फंक्शन है गेट एक्स, उसको कॉल कर रहा है। तो ए डॉट गेट एक्स फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पर इस गेट एक्स के अंदर आर्ग्यूमेंट के रूप में वैल्यू जाएगी 4। तो एक्स में इनपुट हो जाएगा 4। फिर ए डॉट गेट वाई फंक्शन को कॉल करते हैं, वैल्यू देते हैं 7। तो गेट वाई के द्वारा वाई में इनपुट हो जाएगा 7। उसके बाद में ए डॉट सम फंक्शन कॉल होगा, एक्स और वाई की वैल्यू जोड़ेगी, 4 + 7 = 11। तो 11 हो जाएंगे। 11 किस में आ जाएंगे, जेड के अंदर। उसके बाद में यहाँ देखिए लिखा है ए डॉट शो एक्स, ए डॉट शो वाई, ए डॉट शो जेड। यहाँ पर इन तीनों फंक्शन के द्वारा देखिए शो एक्स को कॉल करने पर मैंने बताया था एक्स की वैल्यू प्रिंट होती है, शो वाई के द्वारा वाई की वैल्यू प्रिंट होगी, शो जेड के द्वारा जेड की वैल्यू प्रिंट होगी जिसमें एक्स और वाई का योग आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट बनेगा वो प्रोग्राम का किस तरह का बनेगा देखते हैं। और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जो भी आउटपुट आता है वो आउटपुट कथन जो भी होते हैं, जैसे सी भाषा में प्रिंटफ होता है, वैसे ही C++ के अंदर जितनी बार सी आउट लिखा गया है वो देखिए आप सी आउट कितनी बार है और आपको आउटपुट की लाइनें उतनी मिलेगी। तो सबसे पहले इसमें ए डॉट शो एक्स, तो एक्स की वैल्यू प्रिंट करता है, ये कितनी, एक्स बराबर 4। उसके बाद में ए डॉट शो वाई फंक्शन कॉल होता है, तो शो वाई फंक्शन वाई की वैल्यू प्रिंट करता है कितनी, 7।
उसके बाद में ए डॉट शो जेड नाम का फंक्शन है, तो जेड की वैल्यू प्रिंट करता है, तो जेड इक्वल आ जाएगा 11 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार हमने डेटा 1 क्लास बनाई सबसे पहले, और डेटा 1 के आधार पर हमने डेटा 2 को बनाया, और डेटा 2 के आधार पर हमने एडिशन को बनाया। डेटा 1 में x को रखा, x की वैल्यू इनपुट की, डेटा 2 में y बनाया, y में इनपुट किया, एडिशन में लाके z बनाया, z के अंदर x और y को जोड़ दिया और तीनों को प्रिंट कर दिया। थैंक यू।